हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJE 2025 के लिए जो लास्ट का 20 डेज बचा हुआ है उसके अंदर हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्या करें, कौन कौन से नोट्स तो रिवाइज करें एंड हमें क्या क्या चीज़ें बातों को ध्यान रखना है जिससे हमारा जो स्कोर है वो आपका बढ़ जाए। ठीक है, लास्ट के 20 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि कुछ मार्क्स आपका और ज़्यादा इंक्रीज होकर के आपको मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, उसके बाद जो कॉलेज से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना एंड टेलीग्राम चैनल को फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर मॉक टेस्ट जो है वो आपका आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। देखो, सबसे पहले बात कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज ये है कि आपने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हो उसी नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज ऑल नोट्स। ठीक है, जो भी आपने नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आपने प्रिपेयर किया है पीसीएम के लिए, उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरा चीज कि आपको प्रैक्टिस करना है मोर एंड मोर क्वेश्चंस को। ठीक है, जितना भी आपने नोट्स बनाया है, जो भी आपने अ, अभी तक जो भी आपने थ्योरी को पढ़ा है उसके थ्रू आप क्या करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन में जहां जहां फंसते हो वहां में जाकर के वापस नोट्स को देखो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका नोट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, और जब नोट्स रहेगा तो आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि WBJ के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि डायरेक्टली नोट से पूछे होते हैं, जैसे खास करके ऑर्गेनिक में देखा जाए, फिजिक्स से भी या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट नोट से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट ये है, डोंट ट्राई टू कंप्लीट न्यू चैप्टर्स। आपने अभी तक जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है 60% करो, 70% करो, 80% करो, 50% किया हो, ठीक है, या 90% किया हो, बस उतना ही सिलेबस को आप वापस से बार बार रिवीजन करो। ये कोशिश मत करो कि आपको जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को हम पढ़ लेंगे, ठीक है, और उससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को, तब तक आपसे वो नहीं बनने वाला है। और जब पूरा आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, इसमें क्या होगा, जो आपका अच्छा चैप्टर है वो भी आपसे स्किप हो जाएगा। तो अच्छे वाले को तो पहले रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, उससे बाद अगर बचा हुआ टाइम है देन आपका जो खराब है उसको आप क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, एंड सबसे लास्ट जो है वो आपको दिमाग में रखना है, मॉक टेस्ट। ठीक है, क्या रखना है, मॉक टेस्ट। आपको इस लास्ट के 20 डेज के अंदर आपको मिनिमम 5 मॉक पेपर आपको देना है। मॉक पेपर कहाँ से मिलेगा, तो यहीं पर इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी आने वाला है, जिसकी वीडियोज आपको बाई टुमारो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको देना है एकदम टाइमली टाइम के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद फिर देखना है कि हमने कितने क्वेश्चन लगा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें करना है, सब चीज के लिए बता देते हैं किस पे कितना टाइम देना है। देखो, सबसे पहला चीज है रिवाइज करो फॉर्मूलाज को। ठीक है, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, सबके अंदर जो भी आपको फॉर्मूलाज है उसको रिवाइज करो। मैथ फिजिक्स के अंदर खास करके होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कभी 30 मिनट का टाइम आप निकाल करके इसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स जो होता है वो अकेले 2 घंटे का पेपर होता है, आपको पता है, और अकेले वो एक पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके 100 मार्क्स होता है। तो मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इस पर टाइम भी ज्यादा देना है आपको। 2 आवर 2 to 30 तक आपको क्या देना है, इस पर टाइम देना है, इसको रिवाइज करने के लिए, इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एंड सेकेंड फिर आ जाते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स के अंदर वापस से फॉर्मूला को रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो, पर डे क्वेश्चंस को बनाओ 1 आवर पर डे, तभी जाकर के आपका ये क्या होगा, रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, एंड लास्ट केमिस्ट्री के अंदर देखो, केमिस्ट्री के अंदर टोटल 3 पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक आपको पता है कि रटने वाला पेपर है। ठीक है, इसको जितना ज्यादा तुम रट सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, उतना ज्यादा सही होगा। ऑर्गेनिक के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको सिर्फ हमें रटना होता है, तो उसको रट करके इस पर काम चलाओ। ठीक है, और बाकी जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसके अंदर रिवाइज करने का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए आप फिजिकल के साथ साथ ऑर्गेनिक को भी रिवाइज करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को लगाओ।
ठीक है, तभी जाकर के आपका केमिस्ट्री जो है वो और अच्छा हो पाएगा। देखो मैथ्स भले ही अकेले 100 मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री से ही आपका नंबर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें टाइम बचेगा तो आप खुद इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, और मैथ्स तो आपका अकेले रहेगा ही, तो उसके लिए कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा आपका जो लास्ट का 20 डेज रहने वाला है उसका पूरा स्ट्रेटजी। इसी पर आप काम करो, डेफिनेटली आपका जो मार्क्स अगर 30 मार्क्स आने वाला है तो 50 60 70 की ओर इंक्रीज होगा। 70 आने वाला था तो 80 90 की ओर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको 10 से 20 मार्क्स जो है वो लास्ट के 20 डेज में आपको ग्रैब करने के लिए ऑप्शंस मिले। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।